लेट्स जस्ट स्टार्ट। आज जो डिस्कशन हम लोगों ने करनी है, कल हम लोगों ने ऑफ टाइम के ऊपर बात की थी, और आज हम लोगों ने जो डिस्कशन करनी है वो हम लोगों ने करनी है एंड्रयू जैक्सन के ऊपर, ठीक है। और चूंकि मोनरो के बाद जेक्यू एडम्स जो हैं वो बनते हैं सिक्स्थ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, बट उनका कोई एज सच इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो हम उसको स्किप करते हैं अमेरिकन हिस्ट्री के अंदर, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने लगे हैं दैट इज बेसिकली एंड्रयू जैक्सन। और आज हम लोग ये थोड़ा सा मैंने कोशिश की थी कि मैं आप लोगों को ना एंड्रयू जैक्सन और उसकी जो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी है वो उसके साथ करवा दूं, बट दैट इज लेंथी। तो मेरे ख्याल में कि हमें इसको जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। आज जो डिस्कशन हम लोग करेंगे दैट विल बी ऑन ओनली ऑन एंड्रयू जैक्सन। प्लीज एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। अच्छा जी, सो आज हम लोग जो डिस्कशन करने लगे हैं दैट इज ऑन एंड्रयू जैक्सन। और एंड्रयू जैक्सन इज द सेवंथ प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और इनका एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है यूएस हिस्ट्री के अंदर, इनका एक इम्पॉर्टेंट नाम है यूएस हिस्ट्री के अंदर। और इनका जो रोल है, इनका जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज एक्सेप्शनल, नॉट जस्ट इन पॉजिटिव सेंस बट इन नेगेटिव सेंस एज वेल। इन्होंने बहुत इनकी प्रेसिडेंसी के अंदर देयर वर सो मेनी थिंग्स दैट हैपेंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो अगर हम इसका इंट्रोडक्शन देखें तो ही इज द सेवंथ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और अच्छा, आप लोगों को इस तरह से भी एमसीक्यूज जो हैं वो पूछे जाते हैं कि एंड्रयू जैक्सन इज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। तो आप लोगों ने फिर ये भी याद रखना है कि ही इज द सेवंथ वन। और ये इस तरह के एमसीक्यूज यूजुअली जो प्रोमिनेंट प्रेसिडेंट्स हैं उनके लिए पूछे जाते हैं। सो कीप इट इन योर माइंड। मैंने जैसे आप लोगों को कहा कि पहले 10 से 12 आपको पता होने चाहिए, और आखिरी 10 से 12 आप लोगों को लाजमी पता होने चाहिए। ओके, सो ही इज फ्रॉम एक्सट्रीमली जी पुअर बैकग्राउंड। बहुत ही इनका कोई जो है वो पुअर बैकग्राउंड था, एंड ही वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड एंड ही स्टडीड लॉ। लॉ की डिग्री इन्होंने हासिल की। अच्छा, मोस्टली जो यूएसए के प्रेसिडेंट्स थे ना उन्होंने लॉ की डिग्री की हुई थी। और he became orphan at the age of 14. I mean, he was just 14 years old when he lose his both parents. तो इस चीज ने जो है काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जो है वो जैक्सन की हेल्थ की मेंटल हेल्थ के ऊपर जो है वो डाला, ठीक है। तो इस चीज को, एक सेकेंड जी। एंड देन ही कंटेस्टेड इलेक्शंस, एंड वो कहते हैं ना कि किस्मत का धनी होना, तो जैक्सन के लिए वो वर्ड यूज किया जा सकता है। एंड ही वन द इलेक्शंस, और देन ही वन वार ऑफ सेमिनॉल 1817। अगर आप लोग साथ साथ पढ़ रहे हैं तो कल मैंने आप लोगों को वार ऑफ सेमिनॉल का बताया था, जब मैंने आप लोगों को मॉनरो डॉक्ट्राइन के रीजंस बताए थे देने के, ठीक है। तो उसके अलावा ही वॉज अ ग्रेट वॉरियर ऑल्सो। जब जब दो बार अब तक एंड्रयू जैक्सन का जिक्र हो चुका है, एक वार ऑफ 1812 में और एक कल के मोन्रो डॉक्ट्राइन में, और दोनों में मैंने आपको ये बात बताई थी कि एंड्रयू जैक्सन हैड एन एक्सेप्शनल कैरेक्टर एज एज अ वॉरियर, ठीक है जी। उसके बाद होता है सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। इनकी प्रेसिडेंसी के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके बारे में हम लोग जो हैं वो बात करने लगे हैं। राइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी, द वेरी फर्स्ट सेलिएंट फीचर ऑफ हिज डेमोक्रेसी इज, अच्छा आज का जो हमारा टॉपिक है ना, जो हमारा लेक्चर है दैट इज बेसिकली ऑन एंड्रयू जैक्सन प्रेसिडेंसी फीचर्स। तो हम उसके फीचर्स की बात करेंगे, और फिर देन हम लोग जो कल हमारी लास्ट क्लास होगी इस वीक की, तो उसमें हम लोग जो है जैक्सोनियन वर्सेस जेफरसोनियन प्रेसिडेंसी का कंपैरिजन करेंगे या डेमोक्रेसी का कंपैरिजन करेंगे। एंड देन फिर इंशाल्लाह मंडे को हमारा स्लेवरी का टॉपिक होगा। ओके जी, अब राइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी की अगर हम लोग बात करें तो
जर्मनी और जो जर्मन्स और जो ब्रिटिशर्स थे, दे सॉ नो डिस्क्रिमिनेशन इन यूएसए। उन्होंने जब यूएसए वो आए तो उन्होंने किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं देखी। ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी ऑफ एंड्रयू जैक्सन थिंग्स वर गोइंग ऑन स्मूथली। चीजें बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड थी, चीजें बहुत ज्यादा जो है, लोग बहुत ज्यादा खुश थे। माहौल में किसी किस्म का बाइफरकेशन, किसी किस्म का डिस्क्रिमिनेशन, किसी किस्म के क्राइसिस इस लेवल पर एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे। एंड देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन इन होटल्स। मैंने आप लोगों को कल भी ये बात बताई थी कि अमेरिका के अंदर ब्लैक्स वाइट डिवाइड बहुत ज्यादा था। इवन बसेस के अंदर, होटल्स के अंदर, पब्लिक प्लेसेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर ब्लैक्स जो थे उनके डिफरेंट होते थे और वाइट्स जो थे उनके डिफरेंट थे। तो इस तरह की एक सुप्रीमेसी जो है वो एग्जिस्ट करती थी, जिस वजह से बहुत ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम अमेरिका के अंदर बन रहा था। लेकिन अगर आप एंड्रयू जैक्सन के टाइम पीरियड की बात करें तो थिंग्स वेंट स्मूथ, और चीजें जो हैं बहुत ही ज्यादा स्मूथ वे में चल रही थी। एंड देन उसके बाद आता है रिच पुअर डिवाइड, इट वाज एंडेड। और ये आपका पॉइंट्स जितने भी तीनों आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये सारे आपके राइज ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंडर आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है यूनिवर्सल मेल सफरेज। सफरेज कहते हैं वोटिंग राइट्स को। एक सेकेंड प्लीज होल्ड कीजिएगा। अच्छा यार, मुझे ना उसकी एक बात समझ नहीं आई है, जो उसने कहा है ना कि ड्रॉप्स डालने हैं। ओके, सो ड्यूरिंग प्रेसिडेंसी, अच्छा सफरेज के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि सफरेज जो है इट इज बेसिकली वोटिंग राइट, उसको सफरेज बोलते हैं। और यूनिवर्सल मेल सफरेज जो है इट वाज गिवन ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एंड्रयू जैक्सन। ड्यूरिंग हिज प्रेसिडेंसी यूनिवर्सल मेल सफरेज वाज सीन, और जो वोटिंग रेशो है वो बढ़ गई, और जो वोटर्स की तादाद है इट वेंट फ्रॉम 37% टू 57%। एंड यू कैन सी कि यहाँ पर कितने ज्यादा वोटर्स जो है वो ड्यूरिंग जैक्सन टाइम पीरियड हो गए थे। ये एग्जैक्टली ऐसे ही है जैसे पीटीआई गवर्नमेंट ने 2018 में जब इलेक्शंस हुए थे एंड पीटीआई गवर्नमेंट केम इनटू पावर, तो उसमें क्या है कि उस टाइम पर वोटिंग रेशियो बहुत ज्यादा था, लाइक वोटर टर्नआउट बहुत ज्यादा हुआ था। तो ये चीज भी एंड्रयू जैक्सन के टाइम पर ही देखने को अमेरिका। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? ओ माय गॉड, इट वाज म्यूट। तो आप लोग बताते तो सही है एटलीस्ट। इट्स बीन 5 to 7 minutes आई एम स्पीकिंग।
आप लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है? प्लीज बताएं मुझे, मैं यहाँ से म्यूट हुआ हुआ था एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग। मुझे बताइए प्लीज, आप लोग तो नाना एटलीस्ट सोए यार, आप लोग बताएं तो सही। हम तो हर बार स्पीकर चेक करते थे, मोबाइल का खराब हो गया। इट्स ओके, चले मैं बताती हूँ अगेन आपको। माय गॉड, मैं उस टाइम से बोल रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि ये पता नहीं आवाज क्यों नहीं क्लियर है। ओके, पॉलिटिक्स ऑफ कॉमन मैन। हाय हाय। इनिशियली फ्यू बट लेटर ऑन ऑल वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि पॉलिटिक्स, सिंस एंड्रयू जैक्सन वाज फ्रॉम वेरी लो बैकग्राउंड, बड़े ही लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से एंड्रयू जैक्सन का ताल्लुक था। और आप लोगों को यहाँ से इस चीज का अंदाजा होता होगा कि थॉमस जेफरसन को अगर आप ले लें या एंड्रयू जैक्सन को ले लें तो बड़े ही गिने चुने लोग थे जो आम बैकग्राउंड के साथ पॉलिटिक्स में आगे आए। अदरवाइज इट वाज नॉट एज सच अलाउड एट दैट टाइम। तो होता क्या था कि जब एंड्रयू जैक्सन गवर्नमेंट में आते हैं या ऑफिस एज्यूम करते हैं, तो एंड्रयू जैक्सन ने क्या किया? एंड्रयू जैक्सन ने एक आम आदमी को जगह दी पॉलिटिक्स के अंदर, ठीक है, एक आम आदमी को स्पेस दी पॉलिटिक्स के अंदर कि एक आम आदमी भी पॉलिटिक्स का पार्ट जो है वो बन सकता है। सो इनिशियली फ्यू बट लेटर ऑन ऑल वर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स। तमाम तर लोगों को जो है वो पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी गई, और इस तरह से एक आम आदमी को अपने हकूक का एहसास हुआ, अपनी अहमियत का एहसास हुआ, और आम लोग भी पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करने लग गए। ये 2.4% नहीं है, ये 2.4 मिलियन है। आप लोग इसको करेक्ट कर लेना। सो अराउंड 2.4 मिलियन वोटर्स वर देयर इन 1840s। ठीक है जी। उसके बाद 1840s के अंदर जो है क्या हुआ कि 2.4 मिलियन के करीब जो है वो वोटर्स वोटर्स की तादाद हो चुकी थी। उसके बाद आ जाता है पीएनसी, जिसको पार्टी नॉमिनेशन कन्वेंशन कहते हैं। और पार्टी नॉमिनेशन कन्वेंशन वाज आल्सो क्रिएटेड ड्यूरिंग द टाइम पीरियड ऑफ एंड्रयू जैक्सन। और इनिशियली फ्यू कॉकसेस वर देयर। अच्छा, कॉकसेस क्या कहते हैं? कॉकसेस बेसिकली क्या होते हैं? एक खास चैम्बर होता है जिसके अंदर पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस किया जाता है, इसको कॉकसेस बोलते हैं। देन पीएनसी वाज फॉर्म्ड। और पीएनसी किसने बनाई थी? पार्टी नॉमिनेशन कन्वेंशन ये किसने बनाई थी? ये बनाई थी जी एंड्रयू जैक्सन ने। और पार्टी नॉमिनेशन कन्वेंशन जो एंड्रयू जैक्सन ने बनाई, तो इसके थ्रू क्या हुआ कि देयर वाज अ बिग हॉल वेयर ऑल द पॉलिटिकल रिलेटेड कंसर्न्स वर डिस्कस्ड। क्यों इसका हुआ कि इसको क्यों हॉल एक बड़ा सा क्यों बनाया गया? ताकि लोगों को अपने पॉलिटिकल मैटर्स को डिस्कस करने के लिए सेपरेट 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 कॉकसेस में ना जाना पड़े, एक ही हॉल के अंदर उनके तमाम तर मामलात जो हैं वो सॉल्व हो जाएं। जिस तरह से अगर आप नोटिस कीजिएगा कि अगर आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, खैर यूनिवर्सिटी का तो ऐसा सीन नहीं होता, कॉलेजेस में जब आप लोग एडमिशन लेने के लिए जाते हैं, प्रोस्पेक्टस ले लेते हैं, उसके बाद आपका जो प्रोसेस सारा हो रहा होता है, तो आपको सेपरेट सेपरेट डिपार्टमेंट्स में नहीं जाना पड़ता अपने अटेस्टेशंस और वो सारा कुछ कराने के लिए। यूजुअली क्या होता है कि एक बड़ा सा हॉल होता है और उस हॉल के अंदर ही टेबल्स लगे होते हैं, और हर जगह का एक स्पेसिफिक काम होता है कि यहाँ से आपके फॉर्म अटेस्ट होंगे, यहाँ से एडमिशन फॉर्म मिलेगा, यहाँ से ये होगा, यहाँ से ये होगा। सो सिमिलर इज द केस हियर कि जो पीएनसी बनाया गया, बेसिकली इट वाज अ हॉल, और उसके अंदर जितने भी तमाम तर मामला थे वो सारे एक ही हॉल के अंदर जो है वो डिस्कस किए जाते थे। सो फॉर्मेशन ऑफ पीएनसी जो है, द क्रेडिट आल्सो गोज टू एंड्रयू जैक्सन। उसके बाद आ जाता है जी किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का जो वर्ड है, आपने एक चीज नोट की होगी कि कैबिनेट्स बने होते हैं किचन के अंदर, और हर कैबिनेट जो होता है वो एक एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो है वो बनाया गया होता है। सो एंड्रयू जैक्सन के दौर में किचन कैबिनेट का क्या मतलब है? किचन कैबिनेट वाज अ sarcasm बेसिकली, और एन आयरनी दैट वाज यूज्ड ऑन पार्ट ऑफ पीपल एंड दे यूज्ड टू कॉल इट किचन कैबिनेट। उसको किचन कैबिनेट, उसकी कैबिनेट को किचन कैबिनेट क्यों कहते थे? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर नॉमिनेटेड बाय एंड्रयू जैक्सन वर हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। सो एंड्रयू जैक्सन इंक्लूडेड सो मेनी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स इन हिज कैबिनेट एंड दिस इज कॉल्ड किचन कैबिनेट। और इसकी एग्जांपल्स में कुछ नाम है जिसमें मेजर लेविस आ जाता है, जनरल डफ आ जाता है, हिल्स। दीज आर फ्यू ऑफ द पीपल हु वर पार्ट ऑफ हिज कैबिनेट, और इस वजह से इसकी कैबिनेट को किचन कैबिनेट कहा जाता है। और ये सारे फीचर्स हैं एंड्रयू जैक्सन की प्रेसिडेंसी के, सेलिएंट फीचर्स हैं, ठीक है। पैगी ईटन। पैगी ईटन वाज बेसिकली गर्लफ्रेंड ऑफ एंड्रयू जैक्सन। और इसका कैरेक्टर क्या है
कि जैक्सन हैड एन अफेयर विद वाइफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ वार। जो सेक्रेटरी ऑफ वार था जैक्सन के अंडर, उसकी वाइफ के साथ, उसकी बीवी के साथ एंड्रयू जैक्सन का अफेयर था। एंड एंड्रयू जैक्सन हैड बेसिकली अ स्ट्रॉन्ग अफेयर विद पैगी ईटन एंड हर नेम वाज पैगी ईटन। ये मैंने लिखा हुआ है सेकंड स्लाइड में। अच्छा कैलन जो है, ही इज बेसिकली दैट पर्सन। कैलन रिजाइन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, उसने इस वजह से रिजाइन कर दिया। एंड सो मेनी अदर मेंबर्स आल्सो रिजाइन बिकॉज ऑफ नोटोरियस एटीट्यूड ऑफ एंड्रयू जैक्सन। ही वॉज समहाउ, आपको पता है कि इस तरह के कुछ प्ले बॉय टाइप जो लोग होते हैं, जैक्सन वॉज समहाउ लाइक दैट। सो एंड्रयू यूज टू फील लो व्हेन पैगी ईटन वॉज नॉट इनवाइटेड। प्लीज एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। ओके, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट एंड्रयू जैक्सन, और इसका जो नोटोरियस एटीट्यूड है ये वाला, इसकी वजह से जो है एंड्रयू जैक्सन हैड टू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आल्सो इन हिज कैबिनेट। और इसकी सारी जो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर था उसमें बहुत से प्रॉब्लम्स एंड्रयू को फेस करने पड़े। एंड एंड्रयू यूज्ड टू फील लो व्हेन पैगी वाज नॉट इनवाइटेड। जो भी पार्टीज होती थी जिस तरह की भी, उसमें एंड्रयू ऑलवेज हैड वन स्टांस कि पैगी ईटन को इनवाइट किया जाएगा तो आई विल अटेंड द पार्टी। और जब पैगी ईटन को इनविटेशन नहीं होता था तो एंड्रयू यूज टू फील लो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है स्पॉइल सिस्टम। एंड्रयू के टाइम पर स्पॉइल्ड सिस्टम जो है इसको बहुत ज्यादा हाइप मिली थी, बिकॉज एंड्रयू की एक स्ट्रेटजी थी, और वो क्या थी कि हम जॉब्स ऑफर करेंगे, हम ड्रिंक्स ऑफर करेंगे उनको जो एंड्रयू की पार्टी को सपोर्ट करेंगे। सो दिस वाज एन इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ करप्शन दैट वाज गोइंग ऑन द पार्ट ऑफ एंड्रयू जैक्सन। और इस चीज ने जो है वो अमेरिका के अंदर एक नई चीज को जो है वो क्रिएट किया है कि जो लोग भी पार्टी में जो लोग भी आ रहे थे उसमें, तो उसमें जो है वो लोग जो है उनको की किस चीज का वो मिलेगा, उन लोगों को इस चीज के फेवर्स मिलेंगे अगर वो एंड्रयू की पार्टी को जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉपुलर कैंपेन। ये हम लोगों ने जैसे वो डिस्कस किया है आपके साथ अभी मैंने, स्पॉइल्ड सिस्टम वाला, एग्जैक्टली पॉपुलर कैंपेन भी जो है वो भी वही है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ऑल द पर्क्स एंड प्रिविलेजेस वर गिवन टू दोज हु यूज्ड टू सपोर्ट एंड्रयू जैक्सन्स पार्टी। ये अगेन वही चीज है जो आपने पिछले वाले पॉइंट में मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब आ जाते हैं एंड्रयू जैक्सन की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। जैक्सन हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज जस्ट लाइक थॉमस जेफरसन। एंड्रयू जैक्सन की भी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी। जैसा कि आपको पता है कि थॉमस जेफरसन ने 1803 में लुजियाना परचेज किया, और दैट वाज वेरी हेक्टिक बिकॉज उस टाइम पर फेडरलिस्ट की तरफ से भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। बट थॉमस जेफरसन की प्रेसिडेंसी जो थी दैट वाज अप टू द मार्क। इसी तरह अगर हम लोग एंड्रयू जैक्सन की बात करते हैं तो जैक्सन ऑल्सो हैड अ वेरी पॉजिटिव काइंड ऑफ वाइब व्हेन इट कम्स टू फॉरेन पॉलिसी। तो जैक्सन हैड कॉर्डियल रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ही हैड फ्रेंडली रिलेशंस विद फ्रांस एज वेल, एंड ही साइन ट्रीटी विद फ्रांस इन 1831। इसने 1831 में फ्रांस के साथ ट्रीटी साइन की। एंड ही रिजॉल्व्ड ऑल द इश्यूज परटेनिंग नॉर्थ वेस्टर्न टेरिटरी। ये वर नहीं है, ये वेस्टर्न है यहाँ पर। ठीक है, तो इस चीज ने भी बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। देन कम्स इंडियन रिमूवल एक्ट। इंडियन रिमूवल एक्ट आता है 1830 में, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको यूजुअली एसोसिएट किया जाता है एंड्रयू जैक्सन के साथ। और एंड्रयू इंडियन रिमूवल एक्ट की डेट अक्सर पूछ ली जाती है, ये ईयर पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों ने याद रखना है 1830 में इंडियन रिमूवल एक्ट आता है। और एंड्रयू जैक्सन के बड़े फेमस वर्ड्स हैं। एंड्रयू जैक्सन कहते थे अ गुड इंडियन इज ओनली अ डेड इंडियन, के एक अच्छा इंडियन वही है जो एक मरा हुआ इंडियन है। इट मींस के उनकी नफरत का अंदाजा आप इस लाइन से लगा सकते हैं कि किस हद तक एंड्रयू जैक्सन जो है उनका एक बहुत ही ज्यादा जो है वो नफरत की आप एक कह सकते हैं वाइब जो है वो एग्जिस्ट करती थी। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ही मेड 94 ट्रीटीज
to move them to north and west of Mississippi. नॉर्थ और वेस्ट ऑफ मिसिसिपी की साइड पर लेकर जाने के लिए इनको जैक्सन हैड मेड 94 ट्रीटीज, 94 ट्रीटीज जो हैं वो जैक्सन ने तकरीबन तकरीबन साइन की। ओके क्लियर है यहाँ तक आप लोगों को? अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं रीचार्टरिंग ऑफ द बैंक्स ऑफ यूएसए। जो एंड्रयू जैक्सन थे, ही वाज बेसिकली नॉट इन फेवर ऑफ बैंक्स। अगर हम लोग जिस टाइम पर इसकी पॉलिसी पढ़ेंगे ना, सॉरी कंपैरिजन जिस टाइम पर हम लोग देखेंगे एंड्रयू जैक्सन और थॉमस जेफरसन का, तो वहां पर आपको चार्टरिंग ऑफ बैंक्स का भी आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से एंड्रयू जैक्सन जो है ही वाज अगेंस्ट बैंक्स ऑफ यूएसए एंड व्हाट वाज द रोल ऑफ थॉमस जेफरसन। सो एक सेकेंड। मैक्सिमम इलेक्टोरल ऑफिसेज एंड्रयू जैक्सन के टाइम पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्टोरल ऑफिसेज बनाए गए। ये इसी तरह ही है जैसे पाकिस्तान में जब इलेक्शंस होते हैं तो ज्यादा से ज्यादा पोलिंग स्टेशंस बनाए जाते हैं ताकि लोगों को ईज प्रोवाइड की जाए। उन्होंने वोट डालने जाना है तो उनके घर के पास पास पोलिंग स्टेशंस हों ताकि वो लोग इजीली जाकर वोट को कास्ट कर सकें। सिमिलर इज द केस हियर के मैक्सिमम इलेक्टोरल ऑफिसेज जो हैं वो जैक्सन ने बनाए, और वो क्यों बनाए? सो दैट वोटर्स में नॉट फेस प्रॉब्लम। ये वर्कर्स नहीं है, ये गेन वोटर्स है, आई विल करेक्ट इट। तो उनको जो है वो प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो दिस वाज ऑल अबाउट एंड्रयू जैक्सन प्रेसिडेंसी। और आप लोगों को ये क्वेश्चन फुल फ्लेजेड भी आ सकता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट थॉमस सॉरी एंड्रयू जैक्सन, एंड राइट डाउन और नोट डाउन द सेलिएंट फीचर्स ऑफ हिज प्रेसिडेंसी। तो ये जो 14 पॉइंट्स आपको मैंने आज करवाए हैं, ये एंड्रयू जैक्सन की प्रेसिडेंसी के सेलिएंट फीचर्स कंसीडर किए जाते हैं। और उसके अलावा आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो इस तरह से आ सकता है कि आपको ये थॉमस जेफरसन के साथ लिंक करके ये क्वेश्चन आ सकता है। 2022 में ये क्वेश्चन इसी तरीके से पूछा गया था कि जैक्सोनियन वर्सेस जेफरसोनियन प्रेसिडेंसी के फीचर्स। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप लोग जो है इसको क्वेश्चन को लेकर चलेंगे। ठीक है, 12 और 13 पॉइंट कौन सा था? नहीं पढ़ाया मैंने। खैर, ये पढ़ाया तो है, राइज ऑफ पॉलिटिकल, अच्छा ये नहीं करवाया। ओह, मैक्सिमम यूज ऑफ वीटो पावर, सॉरी आगे चला गया था पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ। देखें, मैक्सिमम यूज ऑफ वीटो पावर, ही इज द ओनली प्रेसिडेंट इन अमेरिकन हिस्ट्री। और इसके बाद जिस जिस प्रेसिडेंट ने सबसे ज्यादा वीटो पावर का यूज किया है वो डोनाल्ड ट्रंप है। तो इससे पहले तक ये एजाज जो है वो बल्कि ये एजाज ज्यादातर जो है वो एंड्रयू जैक्सन को ही हासिल है कि ही इज द प्रेसिडेंट हु हैज मेड मैक्सिमम यूज ऑफ वीटो पावर। ओके, और दूसरा पॉइंट क्या था? राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। एंड्रयू जैक्सन के टाइम पर बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज का राइज भी देखने को मिला। नई नई पॉलिटिकल पार्टी सामने आई, जैसे पाकिस्तान के अंदर पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी है। और अगर एक 6-7 नई और बड़े लेवल पर पार्टीज आ जाएं, ऑल्दो वैसे तो एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन और ज्यादा हो जाएं, तो ये ऐसे ही है। तो एंटी मेजोनिक पार्टी एक एंड्रयू जैक्सन के टाइम पर सामने आई, एंड देन वर्किंग मैन पार्टी। ठीक है, और ये जो है ड्यूरिंग टाइम पीरियड ऑफ एंड्रयू जैक्सन जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला वी विल बी टॉकिंग अबाउट जेफरसोनियन वर्सेस जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। आई थॉट इनिशियली कि मैं आप लोगों को आज ये इकट्ठा कवर कराऊं, बट अगेन जो है वही कि मेस क्रिएट हो जाना था और आप लोगों को फिर प्रॉब्लम होनी थी, तो आज हमने जस्ट ये किया है। कल इंशाल्लाह हम लोग जो है वो इसके इसके बारे में, इनकी दोनों का कंपैरिजन जो है उसको डिस्कस करेंगे। एंड आई विल ट्राई कि एक छोटा सा टॉपिक जो है वो साथ में हम और ऐड कर लें। ओके जी, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। आई विल सी यू पीपल टुमारो एट एग्जैक्ट 5 PM। अल्लाह हाफिज।